था 40,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आधार में अंतर। ओ ये निकाल चुके थे ना, क्या पिछले क्लास में ये हमने फाइंड कर लिया था? किसी को दिक्कत? भाई साहब जल्दी फटाफट ध्यान दे दें, तेजी में जरा। भाई साहब चालू हो गया? ओके, फटाफट चालू करें तो चला जाए। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये ऐसे ही फालतू वाला क्वेश्चन दे दिया हूं, है ना। धाएं धाएं उड़ाइए, कैसे उड़ाइएगा? धाएं धाएं उड़ाइए भाई साहब, फटाफट तेजी में, धाएं 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 धाएं। चलिए तैयार हैं सब लोग? चलें, इसको हम एक क्वेश्चन हम बताते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने इसमें दो दो क्वेश्चन दे दिया है। मौसम बहुत अच्छा कर रखा है, नहीं हवा चल रही है ठंडी है? कोई बात नहीं, सब लोग तैयार हैं? ओके, चलें बंधु, एक हम बना के दिखाएं। ऐसा कितने एग्जाम्पल देख लेता हूं पहले। कितना है? दो है, ठीक है, एक मेरे लिए एक आपके लिए। पहले दिमाग को कंसंट्रेट करिए, सब लोग कर लिए? क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति 3,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर कर्ज लेता है, लोन लेता है, ठीक है बंधु। क्या आपको तकलीफ है? क्या हुआ? है? कुछ पड़ गए हैं? ओहो, ठीक है ना। तो कर्ज लिया उसने, ठीक है ना, दुखी मत होइए, है ना। यहाँ देखिए, कहा कि प्रत्येक वर्ष के लास्ट में, प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या करता है, पढ़ो जरा। प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपया बैंक को लौटा देता है, ठीक है ना। हर साल के अंत में लास्ट में 1,000 रुपया बैंक को लौटा देता है, ठीक है ना। तो 3 साल के अंत में कितना पैसा दे बैंक को कि उसका सारा बकाया समाप्त हो जाए, सारा ड्यूज क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो सब लोग तैयार हैं बंधु? चलिए तैयार हो जाइए। चलिए, इसे दो तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए, 3,000 रुपया कर्ज लिया, 10% के दर से अमाउंट हो गया 11/10। बोलो हाँ या ना। 10% के दर से अमाउंट हो जाएगा 11/10 एक साल में। कितने साल में? तो बैंक वाला उसका हिसाब जोड़ रहा था, एक साल इस व्यक्ति का हो गया और 10% के दर से इसका 3,300 रुपया हुआ। कितना हुआ? 3,300 रुपया हुआ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, कितना बोला उसने? 3,300 रुपया हो गया, ठीक। वैसे ही वो व्यक्ति आया, बोला भाई साहब, बोला हाँ जी, अब मेरा 1,000 रुपये ले लो भैया। कितना ले लो? बोला अरे तुम्हारा ही हिसाब कर रहे थे, देखो तुम्हारा ही खाता बही निकाल रखे है ना, लाओ भैया लाओ, 1,000 रुपया दे दो। आपके 3,300 रुपया हुए। कितने हुए? 1,000 लौटा रहे हो? बोला हाँ, 1,000 रुपये ले लो भाई। कितने बच गए? बैंक वाला बता दिया भाई साहब आपके 2,300 रुपया बकाया रह गए। मतलब 3,300 रुपया हुआ था, 1,000 रुपया आपने दे दिया एक साल बाद, एक साल बाद दे दिया, तो कितने रह गए आपके? 2,300 रुपया रह गए, ठीक है ना। मतलब कोई बात नहीं, रह गया तो देंगे ब्याज, और क्या। अब जो है 10% के दर से फिर दूसरा साल फिर हिसाब जोड़ा, क्योंकि हर साल के अंत में हिसाब जुड़ेगा ना बैंक में।
तो जोड़ा 10% के हिसाब से 11/10 एक साल में 11/10 2530। बैंक उस व्यक्ति का 2 साल बाद हिसाब कर रहे थे बैंक में, है ना। अरे 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 अरे, इतना हिसाब हो गया 2530 रुपया। वो व्यक्ति फिर आया, बोला भाई साहब उसी दिन देखता था ना कि मेरा किस दिन लगेगा ब्याज, तुरंत सही टाइम पर वो प्रीमियम जमा नहीं करता टाइम पर, वैसे ही आया टाइम पर, बोला भाई साहब ये 1000 रुपया लीजिए। बोला अरे अरे, तुम्हारा हिसाब कर रहे थे। बोला कितना हो गया था? बोला 2530। भाई 1000 रुपया ले लीजिए, फसल कम हुआ है, 1000 ही लीजिए, है ना। हाँ गेहूं बेच के दे दिया। बोला आपका बकाया हो गया 1530। कितना हो गया? 1530 बकाया, ठीक है ना। कितना बकाया हुआ? 1530। 2 साल बीत गए। अब तीसरे साल फिर तीसरा साल आया, बोला 10% के दर से 11/10, तो इसका हो गया 1683। बैंक उसका हिसाब की 10% के दर से 11/10, तो 3 साल बाद 1683 रुपया हुआ। और इस बार व्यक्ति आया, बोला भाई साहब, बोला हाँ जी, आज बता दो, आज क्लियर ही कर देते हैं, आज फसल अच्छा हुआ है ना। बोला भाई साहब आप ही का हिसाब जोड़ रहे थे, आपका 1683 हो गया। बोला बताओ कितना देना है? बोला कितना देना है? इतना ही दे दो, ज्यादा थोड़ी दोगे, ये दे दो 1683, तो हाँ सारा डील क्लियर हो जाएगा, जीरो, आज ही क्लोज कर देंगे, है ना। तो ये आंसर हो गया 1683। समझ में आया? 3 साल के अंत में क्या पूछा क्वेश्चन? 3 साल के अंत में कितना पैसा दे? तो यही 1683 देगा, उसका सारा ड्यूज क्लियर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ए भाई साहब आया, तो 3 साल के अंत में 1683 रुपया देगा, उसका सारा ड्यूज क्लियर हो जाएगा। आया कि नहीं? 3000 लिया था, 10% दर से अमाउंट 11/10 होगा, तो 1 साल बाद 3300 रुपया हो गया। 1000 दिया तो 2300 बच गया। 10% दर से फिर 11/10 करेंगे तो 2530 होगा। फिर 1000 दे दिया तो 1530 बच गया। फिर 10/15 से 11/10 1680 हुआ। थर्ड ईयर आया, बोला बताओ पूरा दे देंगे, तो दे दो 1680 रुपया, लो पूरा ड्यूज क्लियर। समझ में आया? ओके। है हटाना नहीं, सामने है, छापो। एक तरीका समझ में आया, ये है, ऐसे आसान तरीका है ना। एक और सिखाऊं तरीका? सिखाऊं? सिखाता हूं, ये सबको समझ में आया? बताओ 11/10 कैसे आ गया सर जी? अरे ये पता नहीं। 10% के दर से अमाउंट होगा 110%, है ना। 10% के दर से अमाउंट कितना होता है? 100। ब्याज है 10%, प्रिंसिपल 100, ब्याज 10, तो अमाउंट 110 होगा ना। तो एक जीरो कट गया तो 11/10 बच गया, यही 11/10 लिखते हैं। भूल गए हैं जी? भूल गए? और ऐसे भी सिखाया था 10% का मतलब होता है 1/10, प्रिंसिपल एक, ब्याज अमाउंट 11, यही सिखाए थे ना। 11/10 भूल गए? बोलो बोलो, भूल गए? ओहो, ठंड लग रहा है क्या? अच्छा, तो उधर बच्चा को ठंड लग रहा है तो बोलता है हैं? ठंड? हाँ सही बात है। वेरी गुड। अब दूसरा मेथड सीखो, देखो ध्यान से। सब लोग तैयार हैं? बोले भाई। बैंक को गया 1000 रुपया दिया, फिर गया 1000 रुपया दिया, फिर अगले 3 साल बाद गया, बोला भैया आप मुझे बता दो कितना बाकी है, यही ना। बैंक वाला बोला कितना लिए थे कर्ज? 3000। बैंक वाला क्या पूछा बच्चों? कितना कर्ज लिए थे? 3000। कितना कर्ज लिए थे बच्चों? 3000। कितना कर्ज लिए थे? 3000, ठीक है ना। बोला ओहो 3000 लिए थे? बोला हाँ। तो 10% के हिसाब से 3 साल में अमाउंट होगा 11/10, 11/10 3 बार, सही है गलत?
तो 3 साल का अमाउंट होगा 133 को 3 से गुना करो 3993। बोलो हाँ या ना। ओके। तो जैसे 3,000 कर्ज लिया था, 3,000 का 10% के दर से 11/10, 11/10, 11/10, 3 साल बाद क्या हो गया? 3993। 3 साल बाद क्या हो गया? 3993। 3 साल बाद कितना हो गया? 393। बताया उस व्यक्ति को, भाई जी गुस्सा आ गया है। 3,993 बचा है। बोला अरे नहीं भाई, तो हम जो हजार हजार दिए वो खा गया क्या बीच में? बोला नहीं भाई, तुम्हारा माइनस कर देंगे। माइनस कर देगा कैसे? तुम्हारा पैसा का ब्याज मिलेगा, मेरे का ब्याज नहीं मिलेगा, खाली हजार हजार माइनस करोगे। अरे नहीं भाई, तो शांत रहो। बोला क्या हुआ? बोला देखो बैंक वाला का हिसाब किताब ये हुआ। बोला हाँ। अरे बैंक आपको दी है 3,000, तो 3 साल का ब्याज यही ना हुआ? बोला हाँ हुआ। और हम जो लौटाए तो उसका ब्याज नहीं मिलेगा? बोला मिलेगा, रुको। कितना दिया? बोला जब 1 साल बीत गए थे ना, 3 साल के लिया था। बोला 1 साल जैसे ही बीते थे हम दिए थे 1,000 रुपया। बैंक वाला पूछा मेरे पास कितने साल रहा? 2 साल। बोला भैया अपना 2 साल का ब्याज लो। लग क्यों कर रहे हो है? ठीक। 1,000 रुपया दिए थे ना? बोला हाँ। कब दिए थे? 1 साल बाद दिए थे। बोला बैंक वाला मेरे पास कितना रहा? बोला 2 साल रहा। 2 साल का ब्याज दो। बोला एक और दिए थे 1,000। अच्छा और दिए थे, कब दिए थे? वो 2 साल बाद दिए थे। कितने साल दिया? 2 साल बाद। एक और दे दिया है, कोई बात नहीं। कितना दिया था? बोला 1,000। बोला मेरे पास कितना रहा हो? 1 साल। क्योंकि 3 साल में आप पहला साल दिए हैं तो 2 साल रहा, दूसरा साल दिए वो तो एक ही साल रहा ना। समझ में आया? तो बोला वो पैसा बैंक वाला बोला कि भाई मेरे पास तो एक ही साल रहा ना। है? बोला हाँ 1 साल रहा। कोई बात नहीं, दुखी मत होइए। उसका हो गया 1,210, इसका हो गया 1,100, आपका पैसा हो गया 2,310। 2,310 आपका हो गया, बैंक का ये हो गया। भाई हिसाब किताब तो बाद में होता रहता, इतना दो अपना ड्यूज क्लियर करो, खत्म करो। नहीं समझ में आई बात? बैंक अपना ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, आपको वही आसान पड़ेगा, वैसे ही करना पहले जैसा। बैंक क्या बोला कि भाई मेरा पैसा हुआ 3 साल का इतना, है ना? मेरा पैसा 3 साल कितना हुआ? 3 साल का जोड़ लिया ब्याज। बोला ये हो गया। बोला मैंने भी तो दिया था। बोला कोई बात नहीं, आप अपना भी ब्याज लो। बोला पहला दिया था 1 साल बाद। बोला मेरे पास कितने साल रहा? बोला आपके यहाँ 2 साल रहा। दूसरा कब दिया? 2 साल बाद। बोला मेरे पास कितने साल रहा? बोला 1 साल। इस पर 2 साल का ब्याज लीजिए, इस पर 1 साल का ब्याज लीजिए। आपका पहला साल का ये हुआ, दूसरा वाला ये हुआ, सब मिला के आपका इतना हुआ। बैंक का इतना हुआ, आपका इतना हुआ, जो बच्चा दीजिए, रास्ता पकड़िए अपना। समझ में आया? तो दोनों तरीका समझ में आ गया। लेकिन पहला वाला आसान है क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। यस और नो? क्या बना लेंगे? बना लेंगे भाई? तो चले आगे जी, छाप लिए? छाप लिए? ये आपके लिए। ए भाई साहब दे दिया, दे दिया, जल्दी बनाइए, धाए 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 धाए। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, ए मित्रों, ठीक है। देवी और सजनों, देवी और सजनों,
देवी और सजनों, बोलो आया, बोलो आया, बोलो आया। कितना है बच्चों? कितना? कितना? सबका है? देवी और सजनों, आया, मजा आया, बोलो बोलो। बहुत मजा आया। सबका आ गया बंधु? कितना आया? 29, 29, 29 आ गया। चलो, आई। भाई बंधु मित्रों, आया। कोई पूछना चाहते हो? उठाओ हाथ, तब बताऊंगा, तो नहीं उठाओगे तो नहीं बताऊंगा। खा लिया रे बाबा। पहला वाला दूसरा वाला कौन वाला से? पहला वाला। जब मुंह बंद करके बैठो तुम, बस हमको सुनाई नहीं दिया। कौन सी राशि है? ए भाई साहब, दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, तुमको दोनों में से चाहिए? हैं? 4,000 की राशि है। और 20% का मतलब 1/में, मतलब 6/5। उसका हिसाब किताब जोड़ो। 8 × 5 कितना हो जाएगा? 4800। उसमें से कितना लौटा दिया? 1500 लौटा दिया। कितना बचा? 3300। यही ना? फिर 6/5। 5 से काटो, 5 × 6 = 30, 660। 3960 इतना बना। 3960 कितना लौटा दिया? 1500। कितना बचा? 2460। फिर 6/5 कितना आ गया? बोलिए। 295। अरे यहाँ यहाँ, ना 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 ना, ऐसे नहीं। 49 गुना करो। 295 इतना दीजिए, हिसाब किताब क्लियर। यस और नो? क्या पैसा बना सकते हैं? क्या पैसा बना सकते हैं? पक्का? सच्ची मुच्ची? सच्ची मुच्ची ये क्या होता है? चलिए, समझ में आया? किस्त वाला आ गया। तैयार हैं सब लोग? ये बड़ा ही अच्छा किस्त वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, ठीक है ना? ओके, तैयार हैं भाई साहब? एक बच्चा बोल रहा है, सर आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठा था, लेकिन अब नींद आ रही है बहुत।
नहीं, ऐसी प्रक्रिया 2-3 दिन ही होगी। जो मतलब आप सुबह उठेंगे तो दोपहर में नींद आएगा, लेकिन क्योंकि आपका नींद पूरा नहीं ना हुआ, आप टाइम पे सोए नहीं ना, समय पर सोते तो हो जाता। लेकिन जब 1 दिन 2 दिन यदि आप टाइम पर सो जाएं 10 बजे के आसपास, तो फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, हैं, ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3 बजे से लेकर ऐसे होता है 8, लेकिन मेन 6 तक माना जाता है। सुबह 3 से 8 शुभ मुहूर्त। यहाँ देखिए, ए भाई साहब, यहाँ देखिए, मैं सिखाऊं इसको, पहले दिमाग को ठंडा कर लो, कर लिया। इसके कई मेथड है, आप एक एक करके सीखोगे 1-2 मेथड। और सिखाता हूं, देखो प्लीज ध्यान सुनिएगा, बात कोई नहीं करेंगे। 338 रुपया को 2 किस्तों में डिवाइड, पहले एकदम डिटेल सिखा रहा हूं, ठीक है ना। 338 रुपये की राशि को मैं पहला डिटेल सिखा रहा हूं मेरे भाई, 2 किस्त में डिवाइड कर दो। कितने किस्तों में, ठीक है ना। प्रत्येक किस्त पर नहीं, यदि ब्याज का दर इतना % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो, है ना। अच्छा, ये क्या इतना रुपया के 2 किस्त है। ओह, इतना रुपया के 2 किस्त दिया है, क्या दिया, इतना रुपया के 2 किस्त है। फिर से पढ़ो, एक व्यक्ति एक निश्चित कर्ज को, कर्ज की राशि को इतना रुपया के इतना रुपया क्या है, किस्त है। ए पर्सन रिटर्न सर्टेन सम ऑफ लोन इन 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹338, इंस्टॉलमेंट दिया है 300, जान लिखना मत प्लीज। तो प्रिंसिपल कितना है नहीं मालूम, है ना। कभी प्रिंसिपल देगा तो इंस्टॉलमेंट पूछेगा, कभी इंस्टॉलमेंट देगा तो प्रिंसिपल पूछेगा, ठीक है ना। आइए, 2 भाग में बांट दे प्रिंसिपल को, P1 और P2। पहला डिटेल सिखा रहा हूँ, डिटेल एकदम डिटेल देखना, ठीक है ना। तो पहला प्रिंसिपल है और दूसरा प्रिंसिपल है, ठीक है। पहला प्रिंसिपल है और दूसरा प्रिंसिपल है, ठीक है ना। दोनों को देखते हैं करके, ठीक है ना, ध्यान दीजिए प्लीज। P1 और P2, तो ध्यान सुनिएगा। अच्छा, 8 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/12, मतलब 13/12 हो जाएगा। आप जानते हैं ना, जो नहीं पढ़े हो कृपया यहाँ पढ़िए, देखिए इसे गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, मालूम 8 तिहाई 24 और 1 25/3, और प्रतिशत का मतलब 100, 25 चौके, इसका मतलब 1/12 होता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 13/12। प्रिंसिपल 12 है, ब्याज 1 है, तो अमाउंट 13 होगा, ठीक है ना। तो पहला वाला किस्त हम कब देंगे बताइए, 1 साल बाद। कब देंगे बच्चों, हम पहला किस्त बैंक को कब लौटाएंगे, 1 साल बाद लौटाएंगे, ठीक है ना। तो पहला किस्त हम 1 साल बाद लौटाएंगे, तो बैंक हमें कितने साल का ब्याज देगी पहले वाला किस्त पर, 1 साल का। पहला किस्त हम कब दे रहे हैं बैंक को, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद लौटा रहे हैं तो 1 साल का ब्याज लेगी उस पर, है ना। तो 1 साल का ब्याज 13/में, समझ में आया, 1 साल का ब्याज 13/12, यस और नो। लेकिन दूसरा किस्त कब देंगे हम, तो बैंक का पैसा दूसरा किस्त हम 2 साल बाद देंगे, तो कब तक रखा पैसा उसका, पहला किस्त हम 1 साल बाद लौटा दिए, कुछ दे दिया, तो उसका पहला पैसा तो हम 1 साल रखे ना, तो पहला पैसा पर वो 1 साल का ब्याज लेगा। बोलो हाँ या ना। दूसरा पैसा कब तक रखा, 2 साल। दूसरा पैसा हम कब तक रखे हैं, 2 साल। तो दूसरा पैसा पर हम 2 साल रखे हैं, तो बैंक हमसे 2 साल का ब्याज लेगी, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं कि शेष समय के लिए लेगी, वो सिंपल में होता है, ठीक है ना। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड में जितना दिन रखोगे उतना ही दिन का ब्याज लगेगा, समझ में आ रहा है ना। पहला पैसा आप 1 साल बाद दे दोगे तो 1 साल का ब्याज लेगी। दूसरा पैसा अब 2 साल रखे हो ना, 2 साल बाद किस्त दोगे ना भाई, या 2 महीने बाद किस्त दोगे, है ना। तो जितने दिन रखोगे उतने ही दिन का ब्याज लगेगा ना भाई, समझ रहे हैं ना। दूसरा किस्त हम 2 साल बाद लौटाएंगे, तो 2 साल बाद लौटाएंगे तो बैंक हमें उस पर कितने साल का ब्याज लेगी, 2 साल का, समझ में आ रहा है ना। ओके ना। पहला किस्त हम 1 साल बाद देंगे,
तो 1 साल पे किस्त पे ब्याज जोड़ेगी और अमाउंट हो जाएगा 338 रुपया। दूसरा किस्त हम 2 साल रखेंगे तो 2 बार ब्याज लेगी, 2 साल तक ब्याज लेगी, 13/12, 13/2 साल बाद। क्यों? 2 साल बाद दे रहे हैं ना उसको पैसा। और ऐसे करके 338 रुपये का 2 किस्त। समझ में आ रहा है ना? किस्त तो बराबर देंगे ना 300, क्योंकि अब कंपाउंड इंटरेस्ट नए जमाना वाला सॉफ्टवेयर में काम करते हैं लोग, है ना। तो हर साल बराबर किस्त देंगे 338, 338, 338। समझ में आ रहा है ना? तो पहला किस्त पे भी 338 का ब्याज, दूसरे किस्त पे है देगा वो भी 338 रुपये का, है ना। तो पहले वाले पर 1 साल का ब्याज, दूसरे पर 2 साल का ब्याज। समझ रहे हैं ना? ब्याज जो है जोड़ करके अमाउंट हर साल कितना पे कर रहा है? 300। हर साल कितना पे कर रहा है? 300। पहला साल भी 338, दूसरा साल भी 338, ऐसे ही ना। तो हर साल वो 338 ही पे करता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक किस्त का जो अमाउंट है वो कितने रुपए का है? हाँ सही बोला, 300। हर साल किस्त कितने का? 338, 300, 300। यस सर। तो 13 से भाग दो, कितना आ गया? अब इसे गुना कर दो। पहला प्रिंसिपल कितना आ गया? 312। अब इसको 13 से भाग दो, 26। 13 दूनी 26, 288, 288। तो ऐसे करके आ गया पहला प्रिंसिपल 312, दूसरा प्रिंसिपल 288, सब मिला के कितना आ गया? तो मूलधन कितने का था? 600 रुपये। ये हम डिटेल सिखाए हैं। ये क्या सिखाए हैं? इसमें हम कोई शॉर्टकट नहीं लगाए, आप सिखाएंगे शॉर्टकट। ये समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम? नो। ये हम जो समझाएं पहला फिलिंग करवाने के लिए, फिलिंग हुआ कि नहीं? पहला किस्त जो पहला प्रिंसिपल होगा वो बैंक का हमने 1 साल रखा। तो 1 साल रखा तो हमसे बैंक उस पर 1 साल क्या ब्याज लेगी। दूसरा किस्त हम बैंक का 2 साल रखा पैसा। दूसरा प्रिंसिपल बैंक का मैंने 2 साल रखा, तो बैंक हमें उस पर 2 साल का ब्याज लेगी। बोलो हाँ या ना? समझ में आया भाई बंधु? तो पहला वाला पर 1 साल का, दूसरा वाला पर 2 साल का, है ना। वो 26 कर रखा है इसी का। हाथ कम कर लो, ठंड लग रहा है क्या? हो आज ठंड ज्यादा लग रहा है बच्चों को। यहाँ देखिए, तो इसीलिए पहले वाले पर 1 साल का इंटरेस्ट, दूसरे वाले पर 2 साल का इंटरेस्ट। बोलो हाँ ये ना। ऐसे करके प्रिंसिपल आ गया, ठीक। ये समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? ए भाई जी ध्यान देखिए। यस भाई साहब। है कैसे? क्वेश्चन मुझे नहीं आया। कहा ए पर्सन रिटर्न अ सर्टेन सम, मतलब सर्टेन लोन अमाउंट, है ना। एक लोन लिया, सम का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है ना। एसआई पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। तो सम का मतलब एक सर्टेन सम है उसको रिटर्न किया। कितने एनुअल में? 2 एनुअल में, मतलब 2 साल में, ठीक है ना। इक्वल है ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब हर साल 2 बार करके, है ना। 2 साल में दिया, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज, कितने का इंस्टॉलमेंट दिया? 338 का। तो एक सर्टेन सम को रिटर्न किया 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में ऑफ ₹338। 338 रुपया का 2 किस्त देकर अपना एक लोन को चुकाया। उसका रेट इतना है ना। तो वो सम, वो राशि, प्रिंसिपल कितना? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में? तो पहला प्रिंसिपल था उस पर 1 साल का ब्याज लगेगा, दूसरा प्रिंसिपल पर 2 साल का ब्याज लगेगा, ठीक। और ऐसे करके P1 P2 आ गया, टोटल हमारा सम आ गया 600। समझ में आया बंधु? ऐसे नहीं बनाना है, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना। आपको धाई धाई बनाना है। कैसे? बहुत सारे तरीके हैं इसके बनाने के, बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे ये हार्ड, ऐसे ये भी नहीं है। यदि आप सोचे तो ऐसे कर सकते हैं। 8 सही 1/3 का मतलब 1/12। प्रिंसिपल 12 है तो अमाउंट
तो आप ऐसे भी कर 13 बराबर, ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। 13 बराबर 338, ये कितना गुना है? 26 गुना। तो 26 से गुना करो, 312 आ जाएगा। ही ना आ रहा है। और दूसरा क्या था, 2 साल बाद देंगे, तो 12 गुने 12 और 13 गुने, इस पे 3 साल का ब्याज, तो 144 और 16, तो 169/33, ये डबल है ना ये, तो ये भी डबल हो जाएगा। तो दोनों प्रिंसिपल मिलाकर 600 हो जाएगा। ऐसे ये भी शॉर्टकट ही है, लेकिन अभी शॉर्टकट नहीं सिखाया हूँ, वो तो सिखाऊंगा। देखना चाहते हो? बोलो बोलो, हम दिखाते हैं। तैयार है बंधु? दिखाओ। ओके, इसे मिटा दूं? मिटा देता हूं। तैयार है? तो फिर से कितना का मतलब, 1/12। तो पहला प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज, तो 12 बनेगा 13, एक बार। दूसरा प्रिंसिपल 2 साल का ब्याज, 12 12 13 13। तो पहला प्रिंसिपल और अमाउंट, तो पहला अमाउंट दिए 338 का, तो ये है 26 गुना, तो ये भी 26 गुना हो जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल 144 और अमाउंट इतना, ये डबल दिखाई दिया, डबल, तो ये भी डबल हो गया। ये प्रिंसिपल सब मिला के 600 प्रिंसिपल, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो। अब देखिए, इसको और भी अच्छा से बनाया जाता है ऐसे। तो उसका मतलब 1/12, आप जानते हैं ना? 8 सही 1/3 का मतलब 1/12, जानते हैं भाई साहब? तो प्रिंसिपल 12 है, तो अमाउंट 13। ओके, प्रिंसिपल 12 12, तो 13 13। ये हम ऐसे क्यों किए, समझ में आया? 1 साल के लिए एक बार ब्याज, 2 साल के लिए 2 बार ब्याज, 1 साल के लिए एक बार ब्याज, 2 साल के लिए 2 बार ब्याज। बोलो बोलो, यस और नो? बोलो बोलो, यस और नो? बोलो बोलो। ओके, मत बोलो। तो पहला साल के लिए एक बार ब्याज, 2 साल के लिए 2 बार ब्याज। ओके। अच्छा, हर साल वह इंस्टॉलमेंट तो सेम देगा, तो हर साल का अमाउंट तो सेम होना चाहिए कि नहीं? हर साल अमाउंट सेम दे रहा है, यस और नो? हर साल अमाउंट सेम दे रहा है, लेकिन यहाँ का अमाउंट तो 169 है, वहां का अमाउंट 13 है। ये तो बराबर होना चाहिए बंधु, होना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो, होना चाहिए कि नहीं? यहाँ पर अमाउंट 13 आ रहा है, यहाँ 169, ऐसे कैसे हो गया? हर साल का अमाउंट बराबर आना चाहिए, यस और नो? बराबर नहीं है, क्या करूं? कर दो बराबर। कैसे करेंगे? यहाँ 13 से करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों रेशियो है ना, तो एक रेशियो में करेंगे, दूसरे में करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? देखो, तो हर साल का 169 बराबर हो गया ना? तो यहाँ का प्रिंसिपल 144, यहाँ का प्रिंसिपल कितना? 144 प्लस 12 कितना होता है? 156 ना? 140 प्लस 12 156। तो यहाँ का प्रिंसिपल 100। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? हम यहाँ 13 से गुना किए, क्यों किए 13 से गुना? क्योंकि दोनों सेम हो जाए, यहाँ 13 है, यहाँ 13 13 2 बार है, एक 13 से यहाँ गुना किया, अमाउंट बराबर करने के लिए, है ना? अमाउंट, तो 13 से गुना यहाँ क्या, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? 13 से गुना यहाँ क्या, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो ना? जानते हैं ना सब लोग? अब देखो, प्रत्येक किस्त कितने का है? 169 है, जो किसके बराबर है? 338। यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल कितना है? 300। तो इतना बराबर इतना, तो हम बोलेंगे 300 बराबर कितना? 2 से कट गया 600, यही हो गया राशि। नहीं समझे? प्रत्येक किस्त 169 का है ना? प्रत्येक किस्त कितने का है बंधु? 169 का है। प्रत्येक किस्त कितने का है? ओहो हो, यहाँ पर आ जाओ जरा, क्या लगेगा? कौन कौन कर रहा है, बता जरा, कौन कर रहा है वो? किसके? बंदर कौन है? हाँ, वो बंदर है कौन?
है? चलो ठीक है। ये समझ में आया सबको? मैं एक बार और समझाऊं? देखो, 12 बन गया 13, 12 12 13 13, हाँ या ना? ये सब जानते हैं ना, सब सिखा चुके हैं ना? 12 12 13 13, 2 बार क्यों लिखे? 2 साल के लिए है ना? यहां से आया किस्त 169 का, यहां से किस्त कितना आया? बोलो। इसने कहा था किस्त बराबर है, इसने क्या कहा था? अरे क्या कहा दिया भाई? किस्त बराबर है तो यहाँ पर अलग अलग कैसे दिख रहा है? बोलो बोलो। तो हमने कहा कि यहाँ 13 से गुना किया तो यहाँ भी 13 से गुना करना पड़ेगा, हाँ या ना? देखो अब प्रत्येक किस्त बराबर हो गया ना? अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कहा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना? तो इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 100, इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया? 300। एक किस्त 169 का है जो 338 के बराबर है, टोटल प्रिंसिपल 300 है, तो 300 किसके बराबर? 338 169 इंटू 300, ये 2 बार में कट गया, प्रिंसिपल आ गया 600। ये आंसर। समझ लाया? ठीक है, अब छेड़छाड़ मत करना कोई, ठीक है? देखो, तो आंसर कितना आ गया? 600। यस और नो? चले आगे। ये समझ में आया बच्चों? बोलो ना। क्या आपको तकलीफ है? ऐसा बना लोगे? पक्का? वेरी वेरी गुड। चले आगे। सबका आ गया? और मेथड सिखाऊं या समझ में आ गया? कर लेंगे? एक काम करो, पर तुम करो एक, नहीं तो सब खिचड़ी पका लोगे, है ना? अरे तेरी क्या, बनाइए, बच्चा वाला है। बनाओ 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 बनाओ, धाए धाए उड़ाओ, धाए धाए उड़ाओ। देवी और सजनों, हरिओ। हैं? हाँ, वो काम करते रहता है ना तुम्हें, हम ऐसे फालतू नहीं चलाते हैं। इतने काम हैं, हम क्या बताएं? अब तुमको बता देंगे तो कैसे काम चलेगा? नजरे रखने पड़ते हैं भाई, हर जगह। बोलो बंधु आया, बोलो बंधु आया, बंधु का आया, बंधु भाई का आया। बोलो बोलो आया। हाँ हाँ, आ रहे हैं। देवी और सजनों, देवी और सजनों, आया सबका? भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। सबको मजा आया? कितना आया बच्चा लोग? सबका यही है? कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है? एकदम सुबह से नाराज है?
क्या सबका आ गया? हरिओम। चले, सबका आ गया, पक्का आ गया? कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं? भाई साहब ने पूछ लिया, बहुत अच्छा। मोबाइल फोन खरीदा जी, नगद दिया 10,000, शेष राशि को किस्तों बना दिया। 8820 के दो किस्त, 8820, 882088, 8820 के दो किस्त, कितना बनाया? 8820 के दो किस्त लौटा दिया। रेट क्या है? 5 मतलब क्या होता है? 20 25 100, 20 बन गया, 20 बन गया, 20 बन गया। पहला मेथड से सिखाओ या दूसरा से सिखाओ? सिखा देता हूँ, पहला सीखो। तो ये मतलब 8820 यही ना है, और यहां से हो गया 400,441, और प्रत्येक किस्त है 8820, मतलब ये अमाउंट है ना 8820, ये अमाउंट है ना 8820, है ना? ये कितना गुना है बच्चों? 420 गुना, तो 420 दूनी 8400, कितना? यही ना? 8400 लिख दूं? सही है गलत? समझ में आया? देख पा रहे हो? 21 चौके होता ना 84, और 21 दूनी 42, 420 गुना है। तो 420 को हम 42 को डबल कर दिया 84, 2 जीरो लगा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है जी? नहीं दिखाई दिया? ये है 420 गुना। देखो 21 चौके 84, 4 बचेगा, 4 और 2 42 हो जाएगा, 21 दूनी 42, 1 जीरो। ये 42 गुना है, तो ये भी कर देंगे 42 गुना। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नो। अब यहां देखो, यहां का प्रिंसिपल आ गया। अच्छा, ये कितना गुना बच्चों? 20 गुना। 20 गुना है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी है ना 20 गुना। ये 20 गुना, ये भी 20 से गुना कर दो, 8000। तो टोटल प्रिंसिपल कितना होगा? 16,000। 16,400 प्रिंसिपल जो बकाया था। 16,400 कौन सा प्रिंसिपल है जो बकाया था? कुछ नगद दिया था, 10,000 नगद था। कितने का है? 26,400। तो ऐसे करके 26,400 का फोन लिया उसने। बोलो हाँ या ना? समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या ना? समझ में आया? और समझाऊं दोबारा? है दोबारा? डिटेल वाला? डिटेल देख लो। P1 इस पे 2 साल का लगेगा, जो हम डिटेल किए वही वो है, वो पे अलग नहीं बच्चों। देखो ध्यान से, पहला वाला का 21/20, तो पहला साल का किस्त है 8820। दूसरा वाला का भी किस्त 8820, लेकिन दूसरे वाले पर हम 2 साल का ब्याज जोड़ेंगे। 21/20, 21/20, बोलो हाँ या ना? है ना? अब पहला वाले पर 1 साल, देखो ना, इसलिए एक बार लिखा है ना। दूसरा वाले के 2 बार, तो यहाँ 2 बार लिखा। वहां पर डायरेक्ट गुना करते हैं, यहाँ पर काट काट के दिखाते हैं तो लोगों को मजा आता। देखो ये देखो, गुना कर दो, हो गया ना 8400, बोलो हुआ ना? वही डायरेक्ट लिख दिया वहां पर। अब यहाँ देखिए, काटेंगे तो 420, काटेंगे तो 20, ये हो गया 8,000। तो यहाँ से आ गया 8,000, तो प्रिंसिपल कितने का हो गया? 16,400। 10,000 का नगद कितना हो गया? 26,400। ओके, रेशियो सिखाओ, रेशियो से। रेशियो सिखाओ, सिखा दो। रेशियो से देखो, 20 बन गया 21, 20 20, 21 21, बोलो यस और नो? 20 21, 20 20, 21 21, यस और नो? ओके। अमाउंट हर साल का बराबर होना चाहिए, अमाउंट हर साल का। लेकिन है नहीं, यहाँ पर 441 है, यहाँ खाली 21 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों?
इसमें कितना से गुना करेंगे बच्चों? 21 से। इसमें भी और इसमें भी। तो अब आ गया ना, अमाउंट बराबर आ गया ना, अमाउंट बराबर आ गया ना बंधु। तो 21 दूनी 42, 420, और यहाँ 400, टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 820। यहाँ से 441 है प्रत्येक किस्त, और प्रत्येक की कितना ईच इंस्टॉलमेंट कितना है? प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त 8820। तो इतना बराबर इतना, तो निकाल लेंगे 820 बराबर कितना? 8820 डिवाइड बाई 441 गुने 820। ये 20 बार में कट गया 16,000, 16,400, और प्लस में 10,000 नगद, सब मिला के 26,400 का था। मेरे भाई बंधु को आया कि नहीं? तो हर तरीके समझ गए बंधु? वैसे 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 बना, समझ गया ना? क्या बना सकते हैं बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं? बनाओ। क्वेश्चन समझ में आया बंधु? बोलो। देखिए मैं पढ़ के दिखाऊं? मैं ही पढ़ता हूं, मैं भी पढ़ता हूं जरा। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल खरीदता है। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल खरीदता है और 16,224 रुपया नगद भुगतान करता है, डाउन पेमेंट कर दिया, है ना। शेष धनराशि को नगद भुगतान के बराबर 2 वार्षिक किस्तों में देकर, मतलब जो किस्त है उतना ही है, जितना नगद दिया था ना उतना ही का 2 किस्त है। 16,224, 16,224 2 बार दिया उसने। जितना नगद भुगतान किया था ना उतना ही 2 2 बार किया पेमेंट, समझ रहे हैं ना। नगद भुगतान के बराबर 2 वार्षिक किस्तों में देकर 2 साल में चुका देता है। ए पर्सन बाय मोटरसाइकिल पेड रुपीज इतना एज डाउन पेमेंट एंड रेस्ट अमाउंट रिटर्न्स इन 2 मोर इक्वल इंस्टॉलमेंट। 2 और इंस्टॉलमेंट दिया, किसके बराबर? इक्वलेंट टू द डाउन पेमेंट। किसके इक्वलेंट है? डाउन पेमेंट जितना दिया था उतना ही के इक्वलेंट, उसी के बराबर। यस और नो? 2 साल में चुका दिया, रेट इतना है, तो मोटरसाइकिल कितने का था? तो प्लीज निकालिए, ध्यान ध्यान निकालिए भाई से जल्दी। कोशिश करिए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? प्रश्न समझ पाए बंधु? ध्यान ध्यान निकालिए, देखते हैं कौन जल्दी निकालता है। क्या आपको तकलीफ है? तम वेरी गुड। चलिए, होगा होगा। इतना करने के बाद भी ब्रो।
देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है? ओके, सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? आ गया जी? क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? तो कोई ठीक है ना? चुप रहो। भाई सब आया कि नहीं बताइए? देखिए, नगद इतना दिया, कैसे सिखाऊं? P1 P2 मान के या रेशियो लिख के? रेशियो से। रेट है 4%। रेट कितना है? 4% है, ठीक। 25 चौके 100। 25 क्या बन जाएगा? अच्छा, वो शॉर्टरी सिखाओ, लास्ट वाला तरीका, खाली एक ही सिखा देता है। 25 बन गया, 25 25, 26 26, सही है ना? आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी तरीका हो समझ आना चाहिए, ठीक है ना? ये कितना? 600। ये तो उतना नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? हम 26 से यहाँ गुना करेंगे, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? तो अब हो गया ना, 676 हो गया ना प्रत्येक किस्त बराबर। यहाँ से 600 और 625 प्लस 25, 650। 650 है ना? 625 प्लस 25, 650। यस और नो? यस सर। ये 676 प्रत्येक किस्त है, जो प्रत्येक किस्त 16,224 के बराबर है। सबको जोड़िए, 1275, 12, तो 1275 कितने के बराबर होगा? 1275, 1275, तो 16,224 डिवाइड बाई 676 गुने 1275। समझ में आया? ये 24 से कट गया, गुना करिए, 30,600। यहां तक आ गया। और नगद कितना दिया था? 16,224, जोड़ दीजिए। 46,800 बाइक था, 46,824 का। किस कंपनी का था? 46,824 में कौन सी बाइक आती है? यहाँ देखिए भाई साहब, किस आया? GT 100 है ना? यहाँ देखिए, सबका आ गया भाई साहब। हाँ, लो हट गया। छापो छापो, मुंह बंद करके बैठिएगा। क्या हो गया? ये बंधु समझ में आया? किसी को दिक्कत? कोई दोबारा पूछना चाहते हैं भाई बंधु? कोई भी आप चाहते हैं? हैं? P1 P2 वाला? क्यों दुख देते हो यार? P1 P2 बोल रहा है। अरे वो दिमाग थोड़ी लगाना है इसमें। ये है कितना? 16,224। भाई से इसे काट दीजिए। 16,224, इसको दो बार लिखिए, 26/25, 26/25। यहाँ से काट दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है ना? देखिए, अरे 1 मिनट, क्वेश्चन आगे पीछे है। ये क्वेश्चन पहले हम इंस्टॉलमेंट सिखा रहे हैं ना, इंस्टॉलमेंट को यहाँ से गायब कर दिया। रुक जाइएगा, अब हटाइएगा नहीं, रुक जाइएगा प्लीज। इंस्टॉलमेंट का सारा एक साथ करवा दूँ ना? हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, मैं दोबारा वापस आऊंगा। इस वाला क्वेश्चन कहाँ गया? हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। यही है ना? उसके पहले है क्या? हाँ। चलिए भाई बंद, देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो डरिएगा नहीं, ठीक है ना? अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, फिर वहां चले जाएंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। आइए, अब यहाँ पर क्या है मेरे बंधु? ए भाई जी, रेट कितना है?
कितना ब्याज क्या दिया किस्त? एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर कितना रुपया के 3 बराबर वार्षिक किस्त को देकर चुका देता है, तो राशि क्या है? ओके, अब यहां देखिए ध्यान से प्लीज। अब हमें 3 बार करना है, कितने बार? तो क्या हम डर जाएंगे? तो एक बार बनाइए प्लीज। ए भाई साहब बनाइए ना, एक बार 3 बार करेंगे, है ना? अभी 2 का सिखाए थे ना, 3 का आ गया। करो करो करो। क्या हुआ? इसका टाइम हो गया। टाइम देखते हो क्या बैठ के? चुपचाप बनाओ। क्या हुआ? बस बनाइए पहले, बना के फिर चले जाइएगा। नहीं, कितना आ गया बंधु? कितना आया जी? 6,620। इसमें 3 बार हो गया। कितने बार हो गया? 3 बार। ठीक है ना? डायरेक्ट हम रेशियो सिखा दूं? अच्छा, 10% का मतलब कितने बार? 3। एक वाला 10, 11। 2 साल के लिए 2 बार। बोलो हाँ या ना? 3 साल के लिए 3 बार। बोलो हाँ या ना? बोलो। 10 वाला 11, 10, 10, 11, 11, 10, 10, 10, 11, 11, 11। यस और नो? बोलो हाँ या ना? समझ में आए हैं? एनी प्रॉब्लम? बंधु भाई तैयार? चलिए, 10 बन गया 11, 10, 10, 11, 11, 10, 10, 10, 11, 11, 11। यस और नो? समझ में आए हैं? ओके। हर साल का किस्त बराबर होना चाहिए कि नहीं? हर साल का किस्त बराबर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना? किसने बोला है कितना रुपया के 3 बराबर किस्त होना चाहिए? ठीक, क्या यहाँ बराबर है? यहाँ का 11 है, यहाँ 121 है, यहाँ 1,331 है, तो बराबर करेंगे ना? आप बोलते क्यों नहीं बराबर करेंगे या नहीं? अच्छा, इसको हम चाहते हैं कि बन जाए, इतना बन जाए, तो इसके पास कितने की कमी है? इसमें 11 से गुना करेंगे, इसमें कितने बार करेंगे? 2 बार करेंगे। बोलो हाँ या ना? तो भी तो आएगा ये 1,331 और ये 1,331। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? 1,331, 1,331। समझ में आ रहा है ना? हम ऐसा क्यों किए? इसमें 2 बार गुना क्यों किए? बराबर करने के लिए। क्यों किया मैंने? बराबर करने के लिए। यस और नो? ओके ना? अच्छा, इसमें हम कितने बार गुना किए? तो मुझे यहां भी करना पड़ेगा 2 बार। इसमें कितने बार किए? तो यहां भी करना पड़ेगा। समझ में आया ना? कोई दिक्कत तकलीफ? तो यहाँ का प्रिंसिपल कितना हो गया? 1,210। यहाँ का प्रिंसिपल कितना हो गया? और यहाँ का प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल, यही ना? समझ में आया? आ रहा समझ में? यहाँ का प्रत्येक किस्त कितना है? 1,331। प्रत्येक किस्त कितना है? 1,331। प्रत्येक किस्त कितना है? 1,331, 133। प्रत्येक किस्त कितना है? 1,331। समझ में आ गया ना? प्रत्येक किस्त 1,331 है, जो किसके बराबर है? 2662 के बराबर। बोलो हाँ या ना? यहाँ का प्रत्येक किस्त कितना है? 1,331। यहाँ का प्रत्येक किस्त कितना है? 1,331, जो किसके बराबर है? 2662। 2662। यस और नो? तो 1,331 2662 के बराबर है। तो टोटल प्रिंसिपल कितना है? 3,310। ये कितने के बराबर होगा? 2662, 1,331।
1 गुने 3310 कितने बार में कट गया? तो 6620, यही प्रिंसिपल हो गया। मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं? हर साल का किस्त बराबर है, हर साल का किस्त बराबर है, ठीक। तो बराबर यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर 1331 था, यहाँ पर 2 बार 11 था, यहाँ 1 बार 11, ठीक। इसमें 1 11 से 2 11 से गुना किया, यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। टोटल प्रिंसिपल 3310, हाँ या ना? यहाँ का किस्त है 1331 जो इसके बराबर है ना? तो टोटल प्रिंसिपल 331 कितने का होगा? तो 6620 के बराबर। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? पक्का। अब हमें दिया है प्रिंसिपल, क्या दिया है? अब हमें प्रत्येक किस्त निकालना, क्या निकालना है? प्रिंसिपल दिया है और किस्त कैसे निकालेंगे मालूम? जाओ कल ही निकालें, भागो, जल्दी में सब सही हो जाएगा, टाइम